अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आतिक रहमान। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए कौन सी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होते हैं तब इनको कैसे जोड़ना है, इसके ऊपर आज के लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। तो इनको समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि हमारे पास है 3, 4, 5, 6। एक मैट्रिक्स बी है जो कि हमारे पास है 2, 7। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह आता है, कहते हैं कि फाइंड ए बी, कहते हैं ए बी को फाइंड करें इफ पॉसिबल। अब आपकी ज़हन में दो क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बच्चों की ज़हन में ये होगा कि ए बी अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है। पहले इसको डिनोट ऐसे करते हैं, जब भी आपने ए बी या सी डी या डी ई या किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना था तो इनके बीच में आपने कोई भी साइन आपने नहीं लिखना है। अब ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इन दो की मल्टीप्लिकेशन अगर होती है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, यानी दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके लिए पॉसिबिलिटी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगर पॉसिबल होते हैं, यानी अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है तब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये अलग क्वेश्चन है। इन दो क्वेश्चन के ऊपर डिटेल से हमारी बात होगी, आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक समझने की कोशिश करते रहें। सबसे पहली चीज, अगर आपने पॉसिबिलिटी चेक करना था दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में, पॉसिबिलिटी को चेक करने का तरीका ये है, आपने क्या करना है, अगर आपने ए बी फाइंड करना था, ये बात याद रखना है, तो ए हमारे पास पहला मैट्रिक्स होगा, बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा। आपने करना क्या है, आपने ये करना है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ, क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हम देख लें तो कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 2 कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स की तादाद क्या है, 2 है। सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है, क्योंकि हमने ए बी फाइंड करना था। बी के अंदर क्या चेक करना है, बी के अंदर नंबर ऑफ रोज चेक करना है। नंबर ऑफ रोज अगर आप देख लें बी में, तो बी में हमारे पास रो की तादाद क्या है, 1 है। याद रखें, अगर पहले सेट में कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में यानी बी के अंदर, क्योंकि ए बी फाइंड करना है, बी के अंदर रोज की तादाद, अगर ये तादाद बराबर ना हो तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। पॉसिबल किस वक्त होती है, अगर ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज क्या हो, सेम हो। अब यहां पर अगर आप देख लें, पहले में कितने कॉलम्स हैं, 2, बी में कितने रोज हैं, 1। अब ये तादाद बराबर नहीं है तो हम आगे से क्या लिखेंगे, देयर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, पहले के अंदर कॉलम्स की तादाद, दूसरे के अंदर रोज की तादाद क्या है, सेम नहीं है। एक तरीका ये है चेक करने का। एक तरीका और मैं बता देता हूं, अगर आपने दो मैट्रिसेस के बीच में पॉसिबिलिटी चेक करना था मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो सेकंड वे ये है, सेकंड तरीकाकार ये। पहला तरीकाकार ये, पहले के अंदर कॉलम्स की तादाद, दूसरे के अंदर रोज की तादाद अगर बराबर होती हैं तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये तादाद बराबर नहीं होती हैं तब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। अब ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि पहले में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे में 1 रो है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देख लें। मेथड नंबर 2 ये है, आप ए का भी ऑर्डर फाइंड करें। ए का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। 2/2 से क्या मतलब है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं।
तो 2/2 हमारे पास किसका ऑर्डर है? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। अगर आप मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेक करें तो इसमें एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2 मीन्स 1 रो 2 कॉलम्स। 2/2 मीन्स 2 रोज 2 कॉलम्स। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी है। ये बी का ऑर्डर है, ये ए का ऑर्डर है। अब हमने करना क्या है? अगर हमने पॉसिबिलिटी चेक करना था तो पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका ये है, ये हमारे पास एक्सट्रीम में आते हैं, ये दोनों एक्सट्रीम में आते हैं, ये दोनों मीन में आते हैं, अंदर वाले। बाहर वालों को छोड़ के अगर ये अंदर वाले बराबर थे तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अगर ये दोनों बराबर नहीं थे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती है। आप देख लें, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। उम्मीद है ये पॉसिबिलिटी आपको समझ आया होगा। याद रखें, एक तरीका ये था कि आपने पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद, दूसरे में रोज की तादाद देखना है। अगर ये सेम था तब पॉसिबल है, अगर सेम नहीं था तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड वे ये है, ए का अलग ऑर्डर निकालें, बी का अलग ऑर्डर निकालें। आप ये मीन को देख लें, ये वाली वैल्यूज देख लें, अगर ये सेम था तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक और मैट्रिक्स में ले लेता हूं, एक और मैट्रिक्स में ले रहा हूं। वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स 3 4 5 1 है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 7 2 7। एक छोटा सा मिसाल है, बी मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 7। फिर क्वेश्चन आया है, फाइंड ए बी इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल कहते हैं ए बी फाइंड करें अगर पॉसिबल हो। पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करना है? यानी 2 मैट्रिसेस किस वक्त मल्टीप्लाई होती हैं? पहले मैं कॉलम्स देख ली, इसमें कितने कॉलम्स? इसमें 2 कॉलम्स। इसमें कितने रोज हैं? इसमें 2 रोज है। इसका मतलब है इसकी तादाद बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। एक तरीका ये है चेक करने का। दूसरा तरीका ये है, इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स है, तो इसको मैं लिखूंगा 2/2। इसमें क्या है? 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो इसको मैं लिखूंगा 2/1। याद रखें, एक तरीका ये था कि पहले में कॉलम्स की तादाद, दूसरे में रोज की तादाद अगर बराबर होती हैं तब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरा तरीका ये है, इसका ऑर्डर निकाले, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। ये आपने ऑर्डर चेक कर दिया। इसके बाद आपने करना क्या है? इसके बाद आपने ये देखना है, ये इसको कहते हैं एक्सट्रीम वाले, ये बाहर वाले, ये इसको समझो मीन। क्या ये अंदर वाले ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब है ए बी की मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अब ये जो 2/1 रह गया, इस 2/1 से क्या मतलब है ये भी ज़हन में रखें। ये जो बाहर एक्सट्रीम वाले से क्या मतलब है? मीन वाले तो हमें ये बता देता है, वो हमें सिग्नल दे देता है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये हमें क्या बता देता है? ये हमें ये बता देता है कि जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर फिर ये होगा, उसका ऑर्डर फिर ये होगा। फिर से रिपीट करता हूं, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर फिर 2/1 होगा। वो कहां से हमने मालूम करना है? यहां से। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो ए बी को कैसे जोड़ना है, अब इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। ए बी को अब हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए तरीकाकार क्या है? पहले ए मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स को ड्रॉ किया, फिर दरमियान में कुछ नहीं लिखे। फिर कौन सा मैट्रिक्स? बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 7 है। अब आपने करना क्या है? इन 2 मैट्रिसेस को जोड़ना है, यानी इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है?
थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इसका प्रोसीजर ये है, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट रो। क्या कहलाता है? फर्स्ट रो। और ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, ये फर्स्ट रो को, इस पूरे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लिखना है, फिर 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर से ध्यान से देख लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस बीच में लिखें, फिर 4 को 7 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है? सेकंड रो को लेना है। क्या लेना है? सेकंड रो। ये हमारे पास क्या है? ये सेकंड रो है, और ये क्या था? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये खत्म हो गया। अब क्या करना है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 1 को 7 के साथ। अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, फिर प्लस, फिर 4 7 28, फिर 5 2 10, फिर प्लस 1 7 7। अब आपने इसको जो जमा करना है, 6 में 28 जमा करें 34 आएगा। इसी तरह 10 में 7 प्लस करें 17 आएगा। ये जो मैट्रिक्स हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब हमने जो स्टार्ट में इसका ऑर्डर पहले से लिखा था, क्या वही ऑर्डर आ रहा है? बिल्कुल। ये देखो 2 by 1, इधर भी क्या है? ये देखो 2 रोज हैं, 1 कॉलम है। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 2 by 2 वाला। 2 मैट्रिसेस ले लेता हूं ताकि मैट्रिसेस आपका और भी क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, एक बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, अब आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड ए बी। सबसे पहले जब भी आपने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना था, तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। ए में कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। सेकंड में क्या देखना है? सेकंड में नंबर ऑफ रोज चेक करना है। नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। अब आप इन दोनों को देख लें, क्या इनकी तादाद सेम है? बिल्कुल। पहले में कॉलम्स, दूसरे में रोज की तादाद क्या है? सेम है। इसका मतलब है ए बी की मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, सोल्यूशन को थोड़ा गौर से देख लें। ए बी, सबसे पहले ए मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे 3 4 5 1, फिर बी मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे 7 3 1 2। अब इनको जोड़ना कैसे? जोड़ने का तरीका ये है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट कॉलम। आपने करना क्या है? आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 7 के साथ, फिर प्लस 4 को 1 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या करना है? फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसे? 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 4 को 2 के साथ। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। इसके बाद करना क्या है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये आया। अब फर्स्ट रो की बारी खत्म, अब सेकंड रो की बारी। जिस तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। कैसे? 5 को 7 के साथ,
फिर +1 को 1 के साथ, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 को 3 के साथ। बस ये आपका पैटर्न होना चाहिए, तरतीब होना चाहिए। फिर 1 को 2 के साथ। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 3 7 ज़ा 21, फिर प्लस 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 5 7 ज़ा 35, 1 1 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 15, 1 2 ज़ा 2। अब लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? 21 में 4 जमा करें 25, 9 में 8 जमा करें 17, 35 में 1 जमा करें 36, 15 में 2 जमा करें 17। ये आपका क्या बन गया? ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया। उम्मीद है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको समझ आया होगा। और ये चीज़ें याद रखें, पॉसिबल किस वक्त होती हैं ये चीज़ याद रखना है। अगर पॉसिबल होती हैं दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, तब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसीजर मैंने डिटेल से बताया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।